अगर आपको गोस्ट स्टोरीज पसंद है तो आपको हॉस्टल रूम 13 का क्रीपी ट्रूथ जरूर सुनना चाहिए। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भूत होते हैं या ये सब दिमाग का खेल है। हर कॉलेज या हॉस्टल में कोई ना कोई डरावनी कहानी होती है, लेकिन रूम 13 की कहानी बाकी सबसे अलग है। ये कहानी सालों से स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाई जाती रही है और हर साल नए स्टूडेंट्स इसे सुनकर डर जाते हैं। ये सिर्फ एक रूमर नहीं है, ये एक नाइटमेयर है जो सच हो गया। हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स में भी रूम 13 के बारे में अजीब बातें लिखी हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब नॉइजेस आती हैं, जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो या कोई दरवाजा बार बार खुल बंद हो रहा हो। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी बताया कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि हॉलवे पूरी तरह खाली होता था। जानने के लिए तैयार हैं कि असल में क्या हुआ था? ये किसी और रात की तरह शुरू हुआ। हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल था। स्टूडेंट्स अपने अपने रूम्स में थे, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा सबको महसूस हो रहा हो। हॉस्टल के हॉल्स में हंसी गूंज रही थी, लेकिन रूम 13 शांत खड़ा था। बाकी रूम्स में रोशनी थी, लेकिन रूम 13 की खिड़की से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि रूम 13 के पास से गुजरते हुए उन्हें हमेशा ठंड लगती थी, जैसे वहां की हवा बाकी जगहों से अलग हो। सब लोग इससे बचते थे। वे अजीब शैडोज और चिलिंग स्क्रीम्स के बारे में फुसफुसाते थे। कई बार स्टूडेंट्स ने हॉलवे में फेंट स्क्रीम सुनी, लेकिन जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि रूम 13 में कोई पुराना राज छुपा है, शायद किसी की अधूरी कहानी या कोई पुराना एक्सीडेंट। लेकिन रिया, एक नई स्टूडेंट, भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए ये सब सिर्फ मजाक था, तो ऑफ कोर्स उसने रूम 13 चुना। बाकी स्टूडेंट्स ने उसे वार्न किया, लेकिन रिया ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। रिया ने सोचा, अगर भूत होते तो अब तक किसी ने उन्हें देखा होता। उसे थ्रिल पसंद था और उसे लगा कि रूम 13 में रहना एक एडवेंचर होगा। मिडनाइट हुई। रिया जाग रही थी, अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, जब लाइट्स फ्लिकर हुई। पहले तो उसने सोचा कि ये पावर कट है, लेकिन हॉस्टल में बाकी जगह लाइट्स ठीक थीं। अचानक कमरे में टेम्परेचर गिर गया और रिया को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। सडनली उसका दरवाजा क्रीक करते हुए खुला, धीरे धीरे, जैसे कोई या कुछ इंतजार कर रहा था। दरवाजा अपने आप खुलना रिया के लिए पहली बार था। उसने डर के मारे अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन लाइट हॉलवे तक नहीं पहुंच पाई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। उसने सॉफ्ट फुटस्टेप्स सुने, लेकिन हॉलवे खाली था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। रिया ने हॉलवे में झांक कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसे लगा शायद उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाजें अब भी आ रही थी। हवा एकदम ठंडी हो गई। रिया की सांसें भी धुआं बनकर बाहर आ रही थीं, जैसे सर्दियों में होता है। कमरे में एक अजीब सी गंध भी फैल गई थी, जैसे कोई पुरानी किताबें या बंद कमरा। रिया ने अपने बेड के फुट की तरफ देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर रिया ने उसे देखा, एक शैडोवी फिगर उसके बेड के फुट पर खड़ा था। वो फिगर धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया को लगा जैसे वो फिगर उसे घूर रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका गला जैसे सूख गया था और वो हिल भी नहीं पा रही थी। रिया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगी। शैडो ने उसका नाम फुसफुसाया, वादा करते हुए कि वह कभी नहीं जाएगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि रिया की रूह कांप गई। रिया ने महसूस किया कि वो फिगर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ रही थीं। अगली सुबह रिया गायब थी, उसका बेड अनटच्ड, दरवाजा अभी भी अंदर से लॉक था। किसी ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा। हॉस्टल के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर सिर्फ रिया का सामान और उसकी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो यहाँ है और अब मैं भी। तब से किसी ने भी रूम 13 में सोने की हिम्मत नहीं की है। स्टूडेंट्स उस कमरे के पास से भी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि रिया की आत्मा अब भी वहाँ भटकती है और हर साल कोई ना कोई नया स्टूडेंट उसकी कहानी सुनता है। तो क्या आप वहाँ एक रात बिताएंगे? सोचिए, अगर आप रूम 13 में गए तो क्या आप भी रिया की तरह गायब हो सकते हैं? हॉस्टल रूम 13 की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा रियल हो सकती हैं।